हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स की और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले आज के लिए मार्क कर लेते हैं कि आज के जो हमने टारगेट्स दिए थे उनको एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स रहेगी। ट्रेंड लाइन हमने कल मार्क करी थी कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत स्ट्रांगली मार्केट को रेजिस्टेंस दे सकता है। और यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 101.821 का। इस कैंडल पे हमने डिस्कशन शुरू करी थी। ये वाली आप कैंडल जो देख रहे हैं 9:30 से 10:30 वाली कैंडल जो है, यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ से बाई सेल साइड जाएंगे, और अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले लिया और ये कैंडल वीक क्लोज हुई तो हमें बाई साइड प्लान करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, मार्केट ने एक वीक कैंडल दी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम ले लिया, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट किया। और अपसाइड के लिए हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस किया है। साथ ही साथ 102.377 का लेवल था जिसके ऊपर मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर चुकी है, इसने भी मार्केट को रेजिस्ट किया और मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरी है। तो अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था डॉलर इंडेक्स में और वो मार्केट ने हिट भी किया है। अगर आपने इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। डाउन साइड का हमने एक ही लेवल मार्क किया था, रीजन हमने डिस्कस किया था कि मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी और ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम आ सकता है, इसलिए अपसाइड के हमने मल्टीपल ट्रेड्स प्लान किए थे। अब बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। देखिए, गोल्ड में ऑपोजिट मोमेंटम रहता है जैसा डॉलर में रहता है। तो हमने डिसिसिव लेवल 943 रखा था, यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसको क्रॉस ओवर किया है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम आई है। इस कैंडल पे वॉल्यूम बहुत कम आई है, साथ ही साथ हमारी कैंडल भी कमजोर आई है, इसी वजह से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम नहीं बना और यहाँ से मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम लिया। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट किया 1937 का, सेकंड हिट किया 1935, 1932 का टारगेट हिट किया। तो अभी मार्केट जो है 1935 से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स से ही स्टार्ट करते हैं, डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे और इन लेवल्स को एक बार हाइड कर लेते हैं। देखिए, डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये डाउन साइड का एक फॉल भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आके जो मार्केट है एक ट्रैप सा होती हुई नजर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी मैंने यहाँ पे सारी जो लेवल्स हैं वो हाइड कर रखे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे क्लियर चार्ट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो फिर से विजिबल हो जाएंगे, तो फिर वापस जैसे कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें एक लाइन देखने को मिल जाएगी, काफी सारी लाइन देखने को मिल जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखिए, ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बीच में क्या हो रहा है, हमें एक ट्राइंगल पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसको वापस देखते हैं लाइंस के ऊपर, इसके ऊपर चार्ट के ऊपर देखते हैं। देखिए, एक ये रेड लाइन आपको देखने में नजर आ रही है, साथ ही साथ हम इन लेवल्स को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। और यहाँ से हम एक लेवल ड्रॉ करते हैं, इसको भी हम रेड मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, दो लाइंस आपको दिख रही हैं। अब इन दो लाइंस के बीच में मार्केट चल रही है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और ये एक छोटा सा अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड आया है, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड आया है। काफी सारे अप ट्रेंड्स के बाद जब वो ट्रेंड टूटता है उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉल आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉइंग करें तो देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक लिया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फॉल आया, फिर एक अप ट्रेंड बना, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक लिया और स्ट्रॉन्ग फॉल आया। तो इस तरह से मार्केट ने अभी फिर से एक अप ट्रेंड लिया, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसको आप देखने की समझने की कोशिश कीजिए। डे के चार्ट पे ओपन किया हुआ है ये। अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के चार्ट पे। इंट्राडे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमें अपने इंट्राडे के लेवल्स को देखना पड़ेगा। देखिए, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस लेवल को हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि इस लेवल से टच हो जाए। और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं अभी हमने ड्रॉ करी थी, ये रेड लाइन जो है हमें बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट दे रही है। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं हिस्ट्री में जाकर कि कितना क्लियरली इसको रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे टच हो जाए ताकि ये, और इस लेवल को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। रीजन इसका यहाँ पे देखिए, मॉडिफाई करने का रीजन क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, आपको ये ये लो नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये लो हमने इग्नोर किया है। इग्नोर क्यों किया है? देखिए, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद वीक कैंडल्स बन के वापस रिवर्सल आया, एक यू बना, उसके बाद वापस रिवर्सल आया। ठीक है, तो ये एक लो मोमेंटम था, लो पॉइंट था। उसके यहाँ पे 3 घंटे
एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट टच करती हुई रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस लेवल को कंसीडर किया है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पर। मार्केट किसी भी टाइम पर अपसाइड का या फिर डाउन साइड का ब्रेक ले सकती है, जिस भी साइड का ब्रेक लेगी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये रेड वाली लाइन ब्रेक होती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मोमेंटम बनते हुए देखना पड़ेगा। अगर मोमेंटम बनता है तभी हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड का, अदरवाइज हमें यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स को ही ध्यान में रखना होगा। अब हमने इसको क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है और हमने अभी पीछे हिस्ट्री में चेक किया है कि काफी टाइम से ये इसको सपोर्ट देती हुई आ रही है, तो ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकती है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, डाउन साइड मोमेंटम ले, उसके वापस इसके अंदर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के लेवल्स की। अभी इस टाइम पे मार्केट जो है 102.133 के लेवल पर है। ये लेवल जो है यहाँ पे देखिए पिछले 4-5 घंटे से मार्केट ने इसको होल्ड कर रखा है। यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रांगली इसको सपोर्ट भी दे चुकी है, यहाँ पे भी क्लियरली रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है। सॉरी, ये वाले लेवल यहाँ पे सपोर्ट दे चुकी है, यहाँ पे भी सपोर्ट दे चुकी है मार्केट। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट को पहले सपोर्ट मिल चुका है और अभी फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री में चेक करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एरिया में भी हमें मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारा एक डिसिसिव लेवल कहलाएगा, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ये ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड प्लान करेंगे 102.221 तक का। अदरवाइज देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हमें रिस्पेक्ट देनी होगी, जहां पे भी ये ट्रेंड लाइन टच करेगी वही हमारा टारगेट बन जाएगा। अगर मार्केट ने यहाँ से साइडवेज चलते गए और उसके बाद यहाँ से ब्रेक किया तो ये हमारा टारगेट बन जाएगा, हमारा 102.221 टारगेट नहीं रहेगा उस केस में। तो इसको आपको मार्क करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आपको मार्क करनी पड़ेगी। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो 102.221 ऑब्वियसली इसको हिट करेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आने पर 102.377 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट देखिए काफी ज्यादा ट्रैप हो चुकी है, ज्यादा मोमेंटम नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो सबसे पहले 101.951 हमारा टारगेट रहेगा, इसके नीचे 101.821 का टारगेट रह सकता है। तो सबसे पहले हम अपने टारगेट्स को ग्रीन मार्क कर लेते हैं और डिसिसिव लेवल को हम ब्लैक मार्क कर रहने देंगे। ये हमारा डिसिसिव लेवल है, ये हमारा डाउनसाइड का टारगेट है, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे 102.132 के ऊपर मार्केट गई तो हम बाई साइड जाएंगे। बाई साइड के लिए हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा 102.377 तक के लिए। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट रिवर्सल लेते हैं तो सबसे पहले ये रेड वाली जो ट्रेंड लाइन है हमने डे के चार्ट पे ड्रॉ करी है, ये हमें रेजिस्टेंस देगी, सपोर्ट देगी। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो एक छोटा ट्रेड हमें 101.951 तक का देखने को मिल सकता है। ये ब्रेक हो गया तो हमें एक अच्छा ट्रेड हमें 101.821 तक का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये ट्रेंड लाइंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बट अगर आप डे के चार्ट पे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपको समझने में। सो हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में ये देखिए, यहाँ से आप देखिए इस डॉटेड लाइन को आप अगर देख सकते हैं तो इस डॉटेड लाइन को आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। यहाँ पर देखिए इस डॉटेड लाइन के अराउंड मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट फेस किया है, यहाँ पे भी सपोर्ट फेस किया है और यहाँ इसके अराउंड जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। और भी मार्केट जो है पिछले 4 दिनों से एग्जैक्टली इसी डॉटेड लाइन के अराउंड ही क्लोज या ओपन हो रही है, इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। तो देखिए जो डॉटेड लाइन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन हो चुकी है इस टाइम पर, ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट दे रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं बनावे के चार्ट पे। हमें डे से एक हमें ओवरव्यू मिल गया है, अब हम बनावे के चार्ट पे स्विच करेंगे। हमारे पास ये लेवल है 1932 का लेवल है। 1932 से नीचे अगर मार्केट आ रही है तो मार्केट टच कर रही है 1930 को, बट यहाँ से देखिए इसके पास से ही वापस रिवर्स कर गई है, यहाँ से भी आकर वापस रिवर्स कर गई है, यहाँ से टच किया है लेकिन बहुत ग्रीन कैंडल अपसेट की भी बनी है। तो इतने छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने क्लोजिंग नहीं दी होगी तो फिर आपका यहाँ पे लॉस भी होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम एक छोटा सा एक लेवल और ड्रॉ करेंगे हम इसको, ताकि हम थोड़ा सा सेफ प्लान कर सकें। 1931 इसमें हम अपना लेवल रखेंगे। अप साइड के लिए हमें डिसिसिव लेवल रहेगा हमारा 1935 का, डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा 1932 का। 1935 अगर ब्रेक होता है तो 1937 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अप साइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ से हमें एक और टारगेट देखने को मिलेगा, 1943 का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का रीजन है कि मार्केट ने यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया है, ये हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो हम इतना प्रॉफिट
जाने देंगे ताकि हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे अगर निकल भी जाता है हाथ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो ये ज्यादा बेटर है। इसको हम मार्क करेंगे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम एक और मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला लेवल। रीजंस के यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एम का जो है ये लो बना हुआ आ रहा है, ये जो डिप देख रहे हैं आप एम पैटर्न का, ये यहाँ पे एक डिप बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये एक और लेवल हमें मार्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेफली प्लान करना चाहते हैं तो 1949 पर आप क्लोज कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क बेयर कर सकते हैं तो 1941 के अराउंड आप ओपन रहने दीजिए अपने ट्रेड को और स्विच कर लीजिए 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हमें यहाँ पे वीक कैंडल देखने को मिलती है 1941 के पास तो आप एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज अगर यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल ही देखने को मिलती है तो कंटिन्यू रखिए अपने ट्रेड्स को। ठीक है, तो लेवल्स हम 1 आवर के चार्ट पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमारे जो टारगेट लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, हमारे जो डिसिसिव लेवल्स उनको ब्लैक रखेंगे। ये भी हमारा एक टारगेट है, इसको भी हम ग्रीन मार्क करेंगे। और डाउन साइड पे अगर मार्केट जाती है तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, 1931 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इस एरिया में कोशिश कीजिए आप ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर आकर वापस रिवर्सल कर गया है, इसको मार्केट ने टच नहीं किया, 1930 को टच नहीं किया है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ है। तो और यहाँ पे भी विक्स बस टच करके रह गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, इसलिए इस एरिया में हम नो ट्रेड जोन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक होता है 1930 का लेवल, यहाँ से नीचे क्लोजिंग आती है तो 1926 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने ट्रेड चार्ट पे, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से ओपन करना है, कैसे फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, कितने फंड्स की जरूरत है, ये सारी की सारी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल सकती है, एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो कल देखिए तो 11:30 बजे मॉर्निंग में चाइना का भी डाटा आ रहा है, वो भी काफी इम्पैक्ट डालता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो अगर चाइना के डाटा के ऊपर आपने ट्रेड करना है तो एक बार आप डाटा एनालिसिस की जो हमारी वीडियो है इसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको और भी मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन सीपीआई का डाटा आने वाला है, ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देखिए सीपीआई जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी उतना ही ज्यादा उस करेंसी की, कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो इस केस में EUR USD में आपको एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर यूरोप का डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आया, यूरो करेंसी महंगी हो गई, बढ़ गई, तो हमारा डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर करेंसी जो है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी और नीचे की तरफ गिर सकती है। उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद 6 बजे के राउंड जो है यूएस डॉलर का डाटा आने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा है। एक्सपोर्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज होती है, इंपोर्ट थोड़ी सी नेगेटिव चीज होती है। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा आए और इंपोर्ट्स कम आए तो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज हो जाएगी और डॉलर इंडेक्स इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा XAU USD यानी कि गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से हम गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे और गोल्ड ना खरीद पाने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लेवल्स आप मार्क, ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि कोई भी डाटा आता है तो उसमें आंख बंद करके आपने ट्रेड नहीं लेना है, मोमेंटम का थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए उस टाइम पे कि किस तरह का डाटा आ रहा है, क्योंकि कई बार जो डाटा होता है वो पॉजिटिव होता है लेकिन मार्केट नेगेटिव जा रही होती है, वो बेसिकली सेंटिमेंट्स की वजह से होता है कि मार्केट जो इसको किस तरह से एज्यूम कर रही है, किस तरह से और किस तरह का उनका परसेप्शन बन रहा है टुवर्ड्स दैट डाटा। ठीक है, तो इसलिए आप पहले मोमेंटम आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड में एंट्री कीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.